इस आदमी के खेत में अचानक एक रहस्यमय होल बन जाता है। होल के अंदर से काफी अजीब आवाजें आ रही थी। होल को देखकर वो आदमी बहुत हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे। फिर वो होल की गहराई चेक करने के लिए उसमें एक पत्थर फेंकता है, लेकिन जब उसे कुछ पता नहीं लग रहा था तो उसने होल के अंदर इस बार अपना हाथ डालकर चेक किया। तभी अचानक उसको अपनी बीवी और घर के विजन्स दिखाई देते हैं, जिससे आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना हाथ झट से बाहर निकालकर उस होल से दूर हट जाता है। उसके हाथ पर अजीब से काले निशान बन गए थे जो अगले ही पल गायब हो जाते हैं। उसके बाद उसने अपनी कैप उठाई और सीधा घर चल देता है, लेकिन घर लौटने के बाद उसके साथ वैसा ही हो रहा था जो उसने अपने विजन्स में देखा था। वो आदमी समझ चुका था कि यह रहस्यमय होल भयानक है, इसलिए उसने मिट्टी डालकर होल को भरना चाहा, लेकिन यह रहस्यमय होल एक ब्लैक होल जैसा था जिसमें कुछ भी और कितना भी डालो ये सब निकल जाता था, जिससे आदमी परेशान होकर जोर से चिल्लाता है कि आखिर ये होल यहाँ से गायब क्यों नहीं होता। तभी उसकी नजर बेल के शरीर में घुसे हुए तीरों पर पड़ती है। स्कूल के कुछ हरामी लड़के दो बच्चों को तंग कर रहे थे। हरामी लड़का उनकी डॉल उठा लेता है और तभी अचानक उसकी पेंट अपने आप खुल जाती है। लड़का डॉल को जमीन पर पटक कर पेंट को तुरंत ऊपर कर रहा था, पर तभी डॉल लड़के की पेंट फिर से उतार देती है। ये देख कल्लू भाई और मोटू हंसने लगे थे। हरामी लड़का अपनी पेंट को ऊपर ही नहीं कर पा रहा था, उसकी पेंट बीच में ही अटक चुकी थी और जब डॉल हरामी लड़के की इज्जत सड़क पर उछाल रहा था तभी कल्लू और मोटा भाई डॉल को ट्रॉली में डालकर साइकिल से भागने लगते हैं। लेकिन हरामी लड़कों की टोली भी साइकिल से उनका पीछा करने लगी थी। दोनों बच्चे तेजी से साइकिल दौड़ा रहे थे। तभी डॉल उठकर अपनी शक्ति से पानी का पाइप खींचता है और सड़क के सामने सीधा कर देता है, जिससे टकराकर तीनों हरामी लड़के नीचे गिर जाते हैं। ये देख कल्लू और मोटू हैरान थे। फिर जैसे ही हरामी लड़का खड़ा होता है तभी डॉल अपनी शक्ति से उसकी पेंट दोबारा खोल देता है। उसके बाद घर लौटकर दोनों लड़के बहन को जादुई डॉल के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन बहन को केवल यही लग रहा था कि दोनों कोई कहानी सुना रहे हैं। जिसे सुनने के बाद बहन मोटू को कपड़े प्रेस करके समेटने का काम दे देती है। कमरे में आने के बाद डॉल अचानक बोलने लगी थी, जिसे देख मोटू डर जाता है और अपने दोस्त कल्लू भाई को तुरंत घर पर बुलाता है। पहले कल्लू को भी मोटे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कठपुतली ने बोलना शुरू किया तो उसकी पेंट भी गीली हो जाती है। कठपुतली उसे अपने साथ रखने के लिए धन्यवाद बोलता है और बदले में उनके काम में मदद करने का वादा करता है। वो अपनी शक्तियों से कपड़े को समेट कर रख सकता था और बड़ी आसानी से उनके स्कूल का होमवर्क भी कर देता था। यहाँ तक कि कठपुतली अपने जादू से दूसरे डॉल में जान डालकर उनके बीच मुकाबला भी करवा सकता था। कठपुतली के लिए लगभग कुछ भी संभव नहीं था, पर भोले बच्चे कठपुतली के असली इरादों के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यह एक शैतान डॉल थी। अगले दिन तीनों सोफे पर बैठकर गेम खेल रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुलते ही डॉल सोफे पर गिरकर नाटक करने लगती है, क्योंकि हॉल के अंदर मोटे की बहन आ गई थी। मोटे की बहन बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसने अपने प्रेमी को पार्टी में किसी और लड़की के साथ मौज करते हुए देख लिया था। बहन की सारी शिकायत डॉल सुन लेता है और बहन के लिए उसके प्रेमी से बदला लेने का फैसला कर लेता है। अगले दिन स्कूल में वो बहन के साथ बैग में चला गया था, जिसे देख बहन हैरान थी। फिर बहन डॉल को लॉकर में रख देती है। तभी अचानक पीछे से धोखेबाज प्रेमी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देख बहन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब सारे बच्चे क्लास में थे तभी शैतान डॉल अपने काम को अंजाम देने के लिए लॉकर को खोल देता है। दुश्मन के जहाज गुलिवर पर तोप के गोलों से हमला कर रहे थे, लेकिन गोले गुलिवर के शरीर को भेद नहीं पाते और तभी गुलिवर सारे गोलों को वापस दुश्मनों के जहाज पर फेंक देता है, जिससे उनके जहाज चकनाचूर हो जाते हैं। गुलिवर ने देखा कि तोप के गोलों से उससे पर एक खरोच भी नहीं आई थी, जिससे वो अपने आप को अजय और ताकतवर महसूस करने लगा था। तभी वो समुद्र में हाथ डालकर दुश्मन के जहाजों की रस्सियों को पकड़ता है और उन्हें खींचकर देश से दूर ले जाता है। इस युद्ध के बाद से गुलिवर अब इस देश का हीरो बन चुका था और वो अपनी इच्छा से शहर बसाने लगा था। गुलिवर ऐसे देश में रहता था जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। ये लोग गुलिवर के बाल काटते और उसकी साइज के हिसाब से कपड़े भी तैयार कर देते हैं। पूरा देश गुलिवर को अपना रक्षक मानने लगा था। चारों तरफ सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी, जिसको देखकर लालची जनरल को जलन होने लगती है और वो सीधा दुश्मनों के देश जाकर शरण ले लेता है और गुलिवर को हराने के लिए राजा को एक विशाल नक्शा दिखाता है, जिसमें एक रोबोट बनाने के बारे में लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद लालची जनरल एक टीम के डब्बे में आता है और गुलिवर को युद्ध के लिए चैलेंज करता है। गुलिवर को लग रहा था कि वो जनरल को एक मुक्के में हरा देगा, लेकिन जब टीम का डब्बा खुलकर एक विशाल रोबोट में बदलने लगता है तो गुलिवर की